अब बात करते हैं आनंदी गोपाल जोशी के बारे में। आज मेडिकल सेक्टर में महिलाएं बड़ी संख्या में काम कर रही हैं। वे डॉक्टर सहित तमाम जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं। लेकिन आज से 150 साल पहले महिलाएं डॉक्टर बनने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। ऐसे माहौल में आनंदी गोपाल जोशी ने भारत की पहली महिला डॉक्टर बनकर इतिहास रच दिया। तो चलिए जानते हैं देश की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबेन गोपालराव जोशी के बारे में। डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी का जन्म 31 मार्च 1865 को पुणे जिले के एक रूढ़िवादी जमींदार परिवार में हुआ था। महज 9 साल की उम्र में आनंदी की शादी 25 साल के युवक विदुर गोपालराव जोशी से कर दी गई थी। इसके बाद 14 साल की उम्र में वह मां बन गई थी, लेकिन जन्म के 10 दिन बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई। बच्चे की मृत्यु से आनंदी को इतना दुख हुआ कि उन्होंने डॉक्टर बनने का लक्ष्य ही तय कर लिया। उन्हें इस लक्ष्य तक पहुंचने में पति गोपालराव जोशी का भी भरपूर साथ मिला। इसके बाद पति का तबादला कलकत्ता में हुआ तो वह भी साथ चली गई, जहां उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सीखा। इसके बाद साल 1880 में उनके पति ने एक मशहूर मिशनरी रॉयल वाइल्डर को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को संयुक्त राज्य अमेरिका में चिकित्सा के पढ़ने के संबंध में जानकारी मांगी। यहाँ से जानकारी मिली तो वह मेडिकल की पढ़ाई करने अमेरिका चली गई। ब्रिटिश शासकों ने महाराष्ट्र में जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया था, जिसके बाद आनंदी के परिवार की स्थिति काफी खराब हो गई थी। वित्तीय संकट से गुजर रहे परिवार ने आनंदी की शादी मात्र 9 साल की उम्र में गोपाल राव से कर दी थी। गोपाल राव की उम्र 25 साल की थी और उनकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी। गोपाल राव आनंदी से 16 साल बड़े थे। हालांकि उनके पति और ससुराल वाले आनंदी को काफी प्यार से रखते थे। 14 साल की उम्र में ही आनंदी मां बन गई, लेकिन उनका नवजात बच्चा किसी गंभीर बीमारी से था, जिसकी वजह से जन्म के 10 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। बच्चे को खोने का दर्द आनंदी के लिए असहनीय था, लेकिन उन्होंने ठान ली थी कि किसी भी बच्चे को बीमारी से नहीं मरने देंगी। आनंदी ने डॉक्टर बनने की ठान ली और अपनी इच्छा अपने पति को बताई। उनके पति ने आनंदी का समर्थन किया, लेकिन समाज और खुद के परिवार वालों ने आनंदी की आलोचना करना शुरू कर दिया। इन सब के बावजूद गोपाल राव ने आनंदी को मिशनरी स्कूल भेजकर पढ़ाई कराई। फिर कलकत्ता से उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी की पढ़ाई की। अठारह 1880 में गोपाल राव ने एक मशहूर अमेरिकी मिशनरी को पत्र लिखकर अमेरिका में चिकित्सा की पढ़ाई करने की पूरी जानकारी एकत्र की। उनकी पढ़ाई को लेकर ही घर वाले और समाज सहमत नहीं थे, तो फिर भी विदेश जाकर पढ़ने के लिए तो काफी विरोध होना ही था। लेकिन आनंदी की जिद और पति के साथ उनके लक्ष्य के रास्ते में किसी को नहीं आने दिया और पेंसिल्वेनिया ने महिला मेडिकल कॉलेज में आनंदी ने दाखिला लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सारे गहने बेच दिए। कुछ लोगों ने आनंदी के इस कदम में उनका साथ देते हुए सहायता के लिए 200 रुपए की मदद भी की थी। आनंदी ने मात्र 19 साल की उम्र में MD की डिग्री हासिल की। वह पहली भारतीय महिला थी जिसे यह डिग्री मिली। बाद में आनंदीबाई भारत लौटी और कोल्हारपुर रियासत के अल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल में महिला वार्ड में प्रभारी चिकित्सक पद पर नियुक्त हुई। लेकिन डॉक्टरी की प्रैक्टिस के दौरान वह टीबी की बीमारी की शिकार हो गई और 26 फरवरी 1887 में महज 22 साल की उम्र में बीमारी के कारण आनंदीबाई का निधन हो गया।